अगर मैं आपसे कहूँ कि चार्ट्स बोलते हैं, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? आज के हमारे एनालिसिस के में यही बात हुई थी कि अराउंड 24,200 के आसपास या 2,250 के आसपास हमको मार्केट मिलेगा, हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे और धड़ाम से मार्केट नीचे की तरफ गिरा। और आपको ये भी मैंने बोला था कि अगर आपको 160 175 के आसपास जो भी है वहाँ से आपको कॉल की पोजीशन लेनी भी है तो आप बहुत ही कम क्वांटिटी में रखिए। इसका रीज़न ही यही था कि अगर मार्केट ऊपर गया तो नीचे की तरफ कहीं से भी घूम सकता है। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई हो, अगर आपने बहुत बाद में एंट्री करी हो, आपकी एंट्री टाइमिंग सही ना हुई, तो आपका पूरा ही कैपिटल फ्लश आउट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने ध्यान दी होंगी तो आज आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और सारा डिस्कशन करते हैं। कल जैसा मैंने आपको बताया कि देखो हमारे यहाँ पे था कि यहाँ पे कहीं हमको मार्केट मिलेगा, हमने रेड लाइन ही बनाई हुई थी। हमने कल एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था जहाँ पे रेड लाइन मतलब आपका रेजिस्टेंस और ग्रीन लाइन मतलब आपका सपोर्ट है ना। हालांकि रेड लाइन क्या है, एक रेड जोन है अराउंड 250-300 के बीच में। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस का काम बहुत टाइम से कर रहा है तो वही हमारा डिस्कशन था कि यहाँ के हमको मार्केट मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और जिसने शॉर्ट किया होगा उसको फटाक से 100 से ऊपर पॉइंट मिले। मतलब आपने कोई वेट भी नहीं करना पड़ा होगा। आप जब तक सोच रहे हो चलो मैं यहाँ काट दूंगा, मार्केट ने सीधे ला के आपको नीचे पटका। और मान लो अब किसी ने आपने यहाँ निकाला होगा तो सीधे 200 पॉइंट मिलोगे तो मज़ा ही आ गई होगी, आपका ट्रेड आज का फंटाबुलस हो गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए एक बार एफ आई डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। ऑप्शन चेन में देखो भाई बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो गई है। जब कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट ऊपर तो मतलब मुश्किल होता है। हालांकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बहुत ही ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर अगेन 200 या 300 के ऊपर निकलता है, 24,200 या 300 के ऊपर, 200 भी नहीं 24,250 और 300 के ऊपर टू बी प्रिसाइज अगर निकलता है तो ये शॉर्ट्स कवर होंगे, और शॉर्ट्स कवर होंगे तो 500 तक कल भी जा सकता है। तो आप करीबन 100 पॉइंट तक का कल भी ले सकते हो अगर इसको ये सब एनालिसिस देखो, केवल एफ आई डेटा देख के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी दिखाऊंगा आपको, ऊपर दिखा रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुलेगा ये तो एक मिस्ट्री है, क्योंकि हम यहाँ भी कुछ और दिखाता है फिर खुलता कुछ और है। अब ऑप्शन चेन की बात करो ना तो देखो जैसा मैं आपसे बोल रहा था, अराउंड 200 पे ओ आई बन गया है, अराउंड 100 पे ओ आई है, 24,000 पे भी ओ आई बन रहा है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा ओ आई नहीं है, हालांकि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ओ आई नहीं है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोग को पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक भड़ाक से ऊपर जा रहा है, भड़ाक से नीचे जा रहा है। बट हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बैंक ऊपर है बट आई टी ऊपर नहीं है, आईटी फ्लैट है। तो इसका मतलब ये है कि शायद निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ना जाए, है ना। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो 91 पॉइंट्स है, डाउ ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। बहुत कुछ यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स कुछ ख़राब, ऐसा कुछ भी नहीं ख़राब है ना। इवन एक अच्छी खबर ये भी है कि 85 से 83 आ गया, 83.9 मतलब एक तरीके से 84। तो 83 से 84 आ गया है, हालांकि थोड़ा सा कम ही हुआ है। तो अब इसे 85 से बहुत ऊपर अभी तक नहीं गया है, मतलब ऐसा नहीं कि 86 87 दिख रहा है कि हम सोचें कि बहुत इशू है। तो यही लग रहा है मेरे को कि 91 के आसपास खुलता है तो हमको शॉर्ट ही करना है। आइए आइए स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब इसमें 91 के आसपास खुलता है, अगर यहाँ से हम 91 देखें, है ना, ये तो 120 हो गया, 91 आपका अराउंड 100 का ले लेते हो, यहाँ कहीं खुलता है तो आपकी ट्रिक हो जाएगा। तो आपके लिए ट्रिक ये हो जाएगी, अगर यहाँ कहीं खुलेगा ना तो आपको वेट करना पड़ेगा दोस्त। फिर यहाँ तो ये 200 के आसपास मिले तो आप शॉर्ट करो, ताकि आपका एस एल इस 250 के ऊपर रहे। ठीक है ना। यहाँ पे फिर शॉर्ट करना पड़ेगा इस लाइन पे। ये लाइन आप चाहो तो अपने में ड्रॉ कर लेना, मैं थोड़ा कन्फ्यूज, ज़्यादा हौच पौच ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ज़्यादा ड्रॉ नहीं करता हूँ लाइन्स, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ करोगे उतना कन्फ्यूजन होता है। तो ऊपर मैं आपके लिए बना देता हूँ, क्योंकि आपका और लाइन्स ड्रॉ नहीं है, मेरे और भी एनालिसिस चलते हैं और भी एल्गोरिथम्स चलते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारी लाइन्स की ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब चलवा नहीं रहती है। अभी अगर आप इसको ले लो, सॉरी गलत लाइन बनाने के लिए, इसको एक लाइन खींच लेना, यहाँ से आप शॉर्ट कर देना। ठीक है ना। एस एल आपका इस लाइन के ऊपर रहेगा, 250 के ऊपर रहेगा। तो आप देखना कि जितना 250 के पास मिले ना, 24,250 के पास, उतना ही आप एस एल मिले तो वो मतलब तो आपको वहाँ से शॉर्ट करना है। ठीक है। आपके टारगेट अगेन हाफ यहाँ बुक कर लेना अराउंड 50-60 पॉइंट्स पे, और हाफ यहाँ बुक कर लेना अराउंड 100 पॉइंट के आसपास। ठीक है ना। तो हाफ 50 बुक कर लेना, हाफ 100 बुक कर लेना। अगर ये फ्लैट खुल के आपको कहीं पे भी 250 का फ्लैट मतलब गैप खुल के आपको 250 का मिलता है, फ्लैट खुलता है तो आपको चीज़ से चेंज हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इसको रुको वेट वेट वेट, दिस इज़ नॉट द लाइन। आप इसको ये करो, इसको ये करो, इसको ये करो। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये लाइन को आपको जोन बनाना पड़ेगा। जोन बनाओ ये। ठीक है। अब इस जोन पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है, जब 23,999 या कह लो 23,090 या 24,000 के नीचे निकलता है तो ही आप यहाँ पे पुट लोगे, है ना। और पुट अगर लोगे तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो,
क्वांटिटी अराउंड 50-60% लेना। 100% क्वांटिटी से हम कभी ट्रेड नहीं करते, 50-60% लेना, है ना। हालाँकि अगर आपको यहाँ पे मिले तो यहाँ पे भी आप 40% कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई तो ऊपर तरफ भागेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी लेस रहेगी, है ना। और यहाँ पे नीचे की तरफ निकलेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, फिर आपके अगेन 100 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ हो सकते हैं, तो बढ़िया से आपका ट्रेड हो जाएगा। इस जोन में आप ट्रेड मत करना, ठीक है। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच।